ચલો ગુડ મોર્નિંગ। અમે તમે જુઓ તમારું પાઠ્યપુસ્તકમાં તમારે ધ્યાન આપવાનું છે। આપણે ક્યાં આવેલા છે? પાઠ 4। પાઠ કયો છે? 4 અને નહીં, પુનરાવર્તન છે ને। પાઠ 4 અને સોચ अपनी अपनी એ પતી ગયું, પૂરું થઈ ગયું। અને પુનરાવર્તનમાં ક્યાં છે? પાના નંબર 27। હવે તમને મેં બે બિલાડીની વાર્તા કીધી હતી, યાદ છે બધાને? दो बिल्ली ने एक बंदर, याद है ना आपको सबको? तो देखो ये पूरी कहानी लिखी थी। તમને બધાને ખબર છે કે આપણે ગુજરાતીમાં વાર્તા કહીએ છીએ અને હિન્દીમાં શું કહેવાય છે? કહાની કહેવાય છે। તો અંદર લખ્યું છે પાના નંબર 27 પર। હવે ધ્યાન આપો, તમારી ચોપડી કાઢો અને જુઓ કે સહી વિકલ્પ ચૂન કર બંદર बाट કહાની લીખીએ। શું લખવાનું છે? કહાની લખવાની છે। અને કાઉસમાં અહીંયા ઉપર આપેલા છે શબ્દો, અહીંયા આપેલા દેખાય છે તમને બધાને? દેખાય ને? તો એ શબ્દો એમાંથી પસંદ કરીને આપણે લખવાનું છે। વાક્ય કેવા બેસે તે જોવાનું છે વાર્તામાં। તો સફેદ કાલી બે બિલાડી છે ને, એક સફેદ અને કાળી। બંદર એટલે વાંદરો, ઝઘડને એટલે લડે છે બંને। ભારી સારી, દો રોટી ભૂખ, તરાજુ ને ટુકડા, પસ્તાવા હલકા એટલે બંને બિલાડીઓ લડાય છે। એક રોટલીમાંથી બંને બિલાડીઓ લડાય છે અને જ્યારે પછી વાંદરો રોટલી આખી ખાઈ જાય છે ત્યારે એ લોકોને પસ્તાવાનો વાર આવે છે કે બંને સમથી હોતે ને તો બંને સરખી ભાગે વહેંચીને ખાધી હોત, પણ હવે બેની લડાઈમાં કોણ ફાવી ગયું? ત્રીજું, એટલે વાંદરો ફાવી ગયો। તો હવે આ વાર્તામાં જુઓ કે એક એટલે એમાં છે ને હંમેશા આપણે એકબીજા સાથે સંપીને રહેવું જોઈએ, એકબીજાને વસ્તુ આપવાની, વેચીને ખાવું જોઈએ। तो હવે જો एक बार की बात है, एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी। कितने बिल्लियाँ थी? दो बिल्लियाँ थी। एक सफ़ेद, एक सफ़ेद लिखो, एक कौन से रंग की है? सफ़ेद। और एक काली, एक काली, एक सफ़ेद और एक काली। तो दोनों खाली जगह लगी, तो दोनों क्या करने लगी? उस दोनों को खाली जगह लगी, दोनों को खाली जगह लगी। दोनों को क्या लगी? भूख लगी। दोनों को क्या लगी? भूख। दोनों को भूख लगी। अभी जुओ, दोनों को भूख लगी। उन्हें एक रोटी मिली, उन्हें एक खाली जगह मिली, तो उन्हें क्या मिलती है? रोटी। क्या मिली? रोटी। उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए खाली जगह लगी, तो एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। क्या करने लगी? झगड़ने लगी। एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक खाली जगह आया। इतने में एक खाली जगह आया। तो इतने में क्या आते हैं? बंदर आ जाता है। तो इतने में एक कौन आया? बंदर। इतने में एक बंदर आया, वह खाली जगह लाया। तो वह क्या लाया? तराजू लाया। क्या लाया? तराजू। वजन करके तराजू लाया। उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े किए। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने रोटी को कितने टुकड़े किए? 2 टुकड़े किए।
दो टुकड़े किए। उसने टुकड़े खाली जगह में रख दिए। क्या है? उसने टुकड़े खाली जगह में रख दिए। तो कहाँ रख दिए? तराजू में रख दिया। तो लिखो, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा, जो तराजू का एक पलड़ा खाली जगह था। तराजू का एक पलड़ा भारी था। क्या था? भारी था। भारी એટલે પેલામાં વજન વધારે છે, પેલામાં રોટલી વધારે ગઈ। तो दूसरा खाली जगह, तो दूसरा क्या है? दूसरा हल्का। तो एक से भारी तो दूसरे से हल्का। तो एक बाजू भारी होय એટલે एक बाजू तो हल्कू ज थवानुं छे। तो एक हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा खाली जगह तोड़कर खा लिया। क्या किया? थोड़ा सा टुकड़ा कर उसके खा लिया। जो उसने भारी पलड़े, जे भारी है तो उसके पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा खाली जगह तोड़कर खा लिया। थोड़ा सा क्या खा लिया? थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर, थोड़ा सा टुकड़ा, थोड़ा सा टुकड़ा, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने खाली जगह रोटी खा ली। तो इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। એટલે એણે અડધી રોટલી તેમાંથી ખા લીધી। सारी रोटी खा ली। रोटी का खा ली, जो सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत खाली जगह हुआ। उसको क्या हुआ? दोनों बिल्लियों को पछताना हुआ। क्या हुआ? पछतावा हुआ। तो लिखो, पछतावा हुआ। હવે જુઓ, આ તમારી વાર્તા, આ કહાની છે। આ કહાની તમારે પૂરી કરવાની રહેશે। ચોપડીમાં, નોટમાં લખવાની નથી, ખાલી ચોપડીમાં જ પૂરી કરવાની છે। હવે જુઓ, प्रश्न 4, अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। आपकी पाठशाला के बारे में आपको 10-12 वाक्य बोलना। तो आपको क्या करना कि मेरे पाठशाला बहुत अच्छी है। आपकी पाठशाला क्या है? लिखो, आपको बोलना कि मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। इसका नाम नवजीवन विद्यालय है। आपका स्कूल का नाम क्या है? नवजीवन विद्यालय है। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। तो अब इधर से देखो, अलग अलग कमरे हैं। तो पाठशाला में 1ली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। तो आपकी क्या है? 8वीं से नहीं, आपकी पाठशाला में बाल भवन की 10वीं कक्षा से पढ़ाई होती है। 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। तो पाठशाला का समय सुबह 7 का 12 होता है। तो 7 का 12 कौन सा होता है? वो कक्षा 4 से कक्षा 10 से कितना समय होते हैं? सुबह का समय 7 से 12 तक 11:45। वो आपको दूसरे बाल भवन से वो 3जी कक्षा से कहाँ कितने समय है?
12 से होते हैं, 12 से 5, 12 से 5। तो मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। बड़े शिक्षक क्या है? बड़ी लगन से पढ़ाते हैं। खेल कूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। आपको खेलते हैं ना, वो एक मैदान में जाते हैं आपको, तो अवे देखो पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है। आपका खेल के मैदान नहीं है, आपका क्या है? आपको तो कहाँ जाते हैं? गुजराती स्कूल में जाते हैं ना, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं खेलने के लिए, हाँ ना। तो अभी इधर से देखो पाठ 5, पाठ तो जो आपके मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है, तो आपके इस शाला के बारे में 10 वाक्य लिखिए। पाठशाला के बारे में कितने वाक्य लिखे? 10 वाक्य लिखिए। आपके शाला का नाम लिखना। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। मेरी पाठशाला का नाम क्या है? नवजीवन विद्या भवन। वो आपके क्लास में कितने रूम है, वो कितने टीचर है, ये सब लिखना पड़ेगा। आपको पाठशाला में क्या है कि मुझे पाठशाला का भवन, बगीचा, मेरे अध्यापक और मेरे दोस्तों पसंद है। आपको पाठशाला में तो क्या क्या पसंद है? तो आपको पाठशाला में क्या पसंद है? तो आपका क्या पसंद है? पहला, मुझे पाठशाला का भवन पसंद है, वो आपका अध्यापक पसंद है, आपका दोस्त पसंद है। तो मुझे पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है। आपके दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है। तो अवे क्या ना पसंद? तो आपको क्या ना पसंद? मुझे अनियमित छात्र ना पसंद है। तो क्या है? अनियमित छात्र ना पसंद। मुझे कठोर अध्यापक ना पसंद है। એટલે એ લોકોને જે કડક સ્ટ્રિક્ટ શિક્ષકો એને પસંદ નથી। तो अभी मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा ना पसंद। એટલે आपको कचरा वो कूड़ा में डालना, वो कूड़ा ना पसंद। इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले छात्र भी ना पसंद। कूड़ा वो એટલે આપણે ગમે ત્યાં કચરો ફેંકવાનો નથી। ચલો આપણો પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે। હવે પછી પાઠ 5 આવશે। ચલો બાય। હવે અસ્તુ આ જોઈ લેજો।